जी। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਣੀ ਪੀਅਰਸ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ बैठता है। हम जो बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज करते हैं कि तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, नहीं तुम ये पढ़ाई नहीं वो वाली पढ़ाई करो, तो ये हम बच्चे के ऊपर बहुत बोझ डालते हैं और दूसरों के साथ तुलना करके कि वो डॉक्टर है इंजीनियर है तू तो बिल्कुल अनपढ़ है, ऐसे करके हम उसको उसके अंदर जो जज्बा है उसको नहीं देख पाते हैं। और हिटलर के साथ ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट। ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨਾਫੂਸੀ बैकबाइटिंग करना मापियां की गलत आदत है। हाँ, जो माँ बाप आपस में घर में बैठ के दूसरे के परिवारों के बारे में बात करते हैं या अपने कमरे में घुस के देर दरानी जेठानी चाचा चाची ताया ताई या दादा दादी के बारे में गलत बातें करते हैं, बिरादरी की या दूसरों के समाज के बारे में या दूसरों के मज़हब के बारे में गलत बातें करते हैं, उनके बच्चे का पालन पोषण में गड़बड़ हो जाती है और बच्चा बड़े होने में सारे पॉइजनस पॉइंट्स को अपनी शख्सियत में अपनी फाउंडेशन में डालता जाता है। ताश जुआ खेडना शराब पी के डांस करना बच्चों समेत किधरे बाहर जाके ऐश प्रस्ती करन दे नाल बच्चे ते मंदा असर पैंदा है। जो लोग ताश खेलने में अपना टाइम ज़ाया करते हैं, जुआ खेलने में टाइम ज़ाया करते हैं और शराब पीते हैं और शराब पी के शराब की पार्टियां करते हैं या शराब की पार्टियां अटेंड करते हैं और उनके डांस करते हैं, उनकी जस्टिफिकेशन उनको मुबारक। लेकिन इन सारे ईवल्स का बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है। अगर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे के ऊपर गलत असर ना पड़े तो उसको इन चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा, वरना वो बच्चा भी ताश जुआ और शराब और डांस में फंस जाएगा। अगर ये आज प्रिवेलिंग ज़्यादा हो गया है तो ये शायद कल से ही निकल के आया है और हमेशा कल से आज निकलता है, आज से कल निकलता है, तो ये कहीं पर कहीं गड़बड़ हुई है। जो आज हमारे घरों में कोई भी सेरेमनी होती है तो डीजे, शराब और डांस ये तीनों चीज़ें उसका अंग होती हैं। एम आई राइट? नेक्स्ट। मापियां ਵੱਲੋਂ नानके दादके पेके सोरे ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾੜਤ ਗਲਤ ਕਰਦਾ हाँ, है। जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं उससे नुकसान होता है। हाँ जी। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨदेह है। हमको ऐसे नहीं बोलना कि सिर्फ हिंदी अच्छी है या सिर्फ पंजाबी अच्छी है या सिर्फ इंग्लिश ना बोलो या इंग्लिश बोलो या हम तो अपने बच्चे को सिर्फ इंग्लिश सिखाएंगे। ऐसे हमको किसी बोली से कोई भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए पर अपनी माँ बोली को ज़रूर सीखना चाहिए। उसके साथ जो रिलेशनशिप बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में मेरे ब्रदर का बेटा साहिब सिंह और मेरी बेटी कीर्तन कौर, बचपन से हमने इनको, ये वहाँ पर पैदा हुए, हमने इनके साथ पंजाबी बोली और घर में उनको इंडियन हिंदी मूवीज़ भी दिखाई। उनको हिंदी भी बोलनी आती है, इंडियन कल्चर भी समझ में आ गया और उनको पंजाबी बोलनी आती है। अब उसका फ़ायदा पता है क्या हुआ? मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी मदर के साथ उनका पोता पोती बात कर सकते हैं क्योंकि उनको पंजाबी आती है, वरना जो दादी बैठी है उसके साथ बच्चा बात ही नहीं कर सकता। दादी कहती है बेटा उरे आ, बच्चा वहाँ से बोलता व्हाट शी सेड, आई डोंट अंडरस्टैंड, शी कीप्स ऑन कॉफिंग, आई कांट सिट नेक्स्ट टू हर। इस तरीके नाल बच्चे गल्लां करते ने। सो अगर माँ बोली हम अपने बच्चे के साथ सीखेंगे बिना दूसरी बोलियों की निंदा किए, बल्कि सीखनी है, हम अपने बच्चों को स्पेनिश सिखा रहे हैं, सीखनी है। हो सकता है हमको सेमिनार करने के लिए इज़राइल जाना पड़े, हो सकता है हमको अर्जेंटीना जाना पड़े, ब्राज़ील जाना पड़े, वहाँ की लैंग्वेज भी सीखेंगे ना। तो अब माँ बोली इग्नोर नहीं करनी है। अगर आपकी माँ हिंदी बोलती है तो बच्चे को हिंदी बोलना ज़रूर सिखाओ, पंजाबी भी सिखाओ, इंग्लिश भी सिखाओ, उर्दू भी सिखाओ। लेकिन अगर वो उर्दू बोलती है तो उर्दू ज़रूर सिखाओ, अगर वो पंजाबी बोलती है तो माँ बोली पंजाबी ज़रूर सिखाओ। बाकी जितनी मर्ज़ी सिखाओ या ना सिखाओ,
पर किसी की निंदा किए बगैर। सारी बोलियों में से सबसे सबसे ऊपर बोली पता कौन सी है? भाख्या पाओ अपार, प्यार की बोली, मिलवर्तन की बोली, एम्ब्रेस करने वाली बोली, जो बिना बोले बोली जाती है, जो अंधा भी बोलता है, गूंगा भी बोलता है, बहरा भी बोलता है, सबको समझ में आती है। प्यार दी बोली। नेक्स्ट, ਜੋ ਮਾਪੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। इसका मतलब जो सेल्फिश माँ बाप होते हैं वो देश, कौम, धर्म, इन समाज का भला नहीं करते हैं, और अगर वो ये ना करें तो वो खुदगर्ज हैं और अपने बच्चे की परवरिश गलत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पॉज करूँ। मेरे एक मित्र विपिन हांडा जी कहते हैं, ओ भूपिंदर सिंह यार तेरा सेमिनार बड़ा अजीब होता है। मैं क्यों? कहता है तू लोगों को बिठाए भी रखता है और फिर लोगों के ही नुक्स निकाल निकाल के उनको सुनाता रहता है, लोग भी बैठे सुनते रहते हैं। सारे साढ़े ही अवगुण निकल के आ रहे हैं ना। आई रियली अप्रीशिएट, थैंक यू वेरी मच कि सानू चांस देंदे हो कि असी अपने अवगुण फरोलीए वेयर वी आर मिस्टेकन, क्योंकि असी सिमरन सीख रहे हैं। हाँ जी। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੂਰੀ ਵਟਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆਦि ਔਗਣੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ, जो माँ पे बच्चे ते स्टेयर करते ने, घूरी वटते ने, गुस्से नाल ਉਹਦਾ खून सुका ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗਲਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसका कारण देख रहे हो, आज दिल्ली का बच्चा बेंगलोर में काम करता है, बेंगलोर का बच्चा बॉम्बे में काम करता है, दिल्ली का बच्चा बोलता है मैंने दिल्ली में घर में रह के नहीं पढ़ना है, अमेरिका में न्यूयॉर्क का बच्चा शिकागो जाके पढ़ता है, शिकागो वाला लंदन में काम करता है। ये सारा गड़बड़ क्यों हो रही है? इसलिए कि किसी टाइम पे जब मम्मी पापा ने गुस्सा किया हुआ था, वो वाली दुश्मनी यहाँ पर रखी हुई है। तो इसका मतलब मम्मी पापा को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चा दूर जाए। बच्चा कहेगा मैं 2 रोटी खा लूँगा पर मम्मी आपके पास रहूँगा। हम पटियाला में एक सेमिनार करने जाते हैं। मेरी एक बहन है रानी का बेटा मेरे को हर बार बोलता था तुसी बाहर जा रहे हो, मेरा किसी तरह से बाहर काम करा दो, पासपोर्ट बनवा दो, वीज़ा लगवा दो, ये करा दो। मैंने उसको बोला हमको नहीं आता है, ना हम कोई पैसे लेते हैं और ना ऐसा कोई काम कराना आता, हम ऐसे वीज़े वूज़े नहीं लगवाते हैं। लेकिन बेटा बाहर क्यों जाना चाहते हो? कहता मेरे को यहाँ इंडिया पसंद नहीं है, मेरे को बाज़ार जाना, बिज़नेस करना, पापा के साथ बैठना, मेरे को कुछ पसंद नहीं है, मैंने बाहर ही जाना है। और वो अल्टीमेटली मेरा बड़ी बारी मना करने के बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो मेरे को एक गुरुद्वारे में मिला। मैं क्या तू किथे? कहता वीर जी मम्मी दे ना परांठे याद आ रहे हैं। मैं क्या अच्छा, होर दादी याद आ रही है। अच्छा होर यार हुण तो सारी मुसीबत मेरे सिर ही पै गई है। मैं पढ़ता भी हाँ, टैक्सी भी चलाता हाँ, आपे ही मैं ब्रैड गर्म करके खाता रहता हाँ, ऐसे ही जीवन रहेगा मेरा। मैं क्या फिर कुछ सोच। आफ्टर 6 मंथ्स पता लगा वो पटियाले वापस आ गया, उन्हें ब्याह भी करा लिया, मम्मी पापा नाल भी रहता। प्रभजोत जी मैं ठीक कह रहा? इंज ही होया ना? यह साडे वीर प्रभजोत जी का उपनेवा है। सो दूर रह के करोड़ों की खाने की बजाय, दूर रह के वधिया कार में रहने की बजाय, दूर रह के धक्के खाने की बजाय अपने मम्मी पापा के कदमों में जन्नत में रहना सीखें। सौखी 2 टाइम की रोटी खा के जो माँ प्यो की छतरी हेठा रहने का स्वाद है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये बात बड़ी देर में समझ आती है। मैं क्योंकि अब अमेरिका अपने परिवार में ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी इंडिया को मिस करता हूँ। बट स्टिल आई कंसीडर कि आप जहाँ जहाँ हैं ना,
उस जगह के चारों तरफ जो नेगेटिव्स हैं उनको फिक्स अप करने की तो सोचो, पर मम्मी पापा को मत छोड़ के जाओ, दादा दादी नाना नानी को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के मत जाओ। ये सारा समाज गड़बड़ हो रहा है, हम इसके विक्टिम बन रहे हैं, रिलेशनशिप बिगड़ती जा रही है। जो पुरानों ने इतनी मेहनत करके इवॉल्व करके ये सोसाइटी बनाई थी वो गड़बड़ होती जा रही है। हाँ जी, नेक्स्ट। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ, कोई बच्चा गलती करता है उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। गुरु साहब बाणी च कहते हैं, एक पिता एक के बारक, इस तरह ही कहते हैं, हर जी माता हर जी पिता हर जीओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। अगर रब साडा पिता है तो वो कहते हैं अवगुण को ना चिताड़दा गल छेती लायक। अगर वो सानू गले लगा लैंदा है, सानू अपने बच्चे की गलती कढ़ के उसनू सज़ा नहीं देनी चाहिए है, उसनू मारना नहीं चाहिए, उसनू घरों नहीं कढ़ देना चाहिए, उन्होंने छुटियाना नहीं चाहिए। हाँ जी। ਮਾਪੇ ਆਪ ਤਾਂ ਗਿਜ਼ਮੋ ਗੈਜਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ हाँ ਹਨ। जी, एक नवी प्रॉब्लम आ गई है। सारे दे सारे मम्मी पापा आप ते सैलफोन ते लगे रहते हैं, आप ते व्हाट्सएप करते रहते हैं, आप सारा दिन ये बिजी रहते हैं, पर बच्चे नू कहते हैं इसको मत यूज़ करो। ਇਹਦਾ मतलब सानू कुछ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। We have to become the role model for that. We have to use moderate ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ यूज़ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੋਹਫੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।